मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक, मजाक ही मजाक। मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। प्रोग्राम मजाक ही मजाक में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम हमने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ एक्टर जितेंद्र को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तैयार किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जितेंद्र भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के वो अदाकार हैं जो अपनी मुनफरिद अदाकारी और यूनिक डांसेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ हैं। उनके काम को रहती दुनिया तक सराहा जाएगा। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं कुछ इस अंदाज। माँ बाप ने नाम दिया रवि कपूर, फिल्म इंडस्ट्री ने बना दिया जितेंद्र और उनके चाहने वाले उन्हें जंपिंग जैक के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र की, जिनका जन्म 7 अप्रैल सन 1942 अमृतसर में हुआ। बेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे तू ही छा गया तू ही छा गया हर नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। जितेंद्र के पिता इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस किया करते थे और फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग फिल्म स्टूडियोज में इनकी इमिटेशन ज्वेलरी जाया करती थी। इसी सिलसिले में जितेंद्र भी पहुंच गए फिल्म के स्टूडियो में। ये बात भी मशहूर है कि जितेंद्र साहब ने सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल गिरगांव में अपनी एजुकेशन पूरी की और उनके साथ इसी स्कूल में पढ़ते थे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। ताकी रे जब से तू आँखों में झांकी रे जब से मैं आँखों में झांकी। अरे आपस में ताक धीन हो गया, अब क्या रह गया बाकी। ताकी रे जब से मैं आँखों में झांकी। किस्सा मशहूर है कि एक बार जितेंद्र इमिटेशन ज्वेलरी लेकर वी शांताराम की फिल्म के सेट्स पर पहुंचे, जहां पर वी शांताराम ने जितेंद्र को देखकर कहा कि मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में चांस जरूर दूंगा। और वो फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने। आइए पधारिए आइए पधारिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जितेंद्र का नाम जितेंद्र कैसे पड़ा। माँ बाप ने तो उन्हें नाम दिया था रवि कपूर, लेकिन उस दौर में जब जितेंद्र अपना पहला कदम रख रहे थे तब ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में एक रवि कपूर नाम का हीरो था, जिसे देखकर वी शांताराम ने जितेंद्र से कहा कि तुम्हें अपना नाम बदलना होगा और नाम रख दिया रवि कपूर से जितेंद्र। यूं तो जितेंद्र की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म फर्ज ने अच्छा धमाल मचाया और जितेंद्र बतौर एक्शन हीरो एस्टैब्लिश हुए इस इंडस्ट्री में। जितेंद्र ने साउथ की हिंदी फिल्म्स में खूब काम किया और उनकी जोड़ी श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ खूब सराही गई, जिसका जीता जागता सबूत है फिल्म हिम्मत वाला। अरे अंग से अंग मिले अरमां खिल गए, पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले हुस्न के खजाने मिले, सीने के बहाने मिले मन में हो जो तू आ गया। जहां
एक तरफ जितेंद्र सफलता की पायदान चढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से मोहब्बत भी हो गई थी। ये बात भी मशहूर है कि हेमा जी और जितेंद्र साहब की शादी तकरीबन हो ही गई थी कि आखिरी मौके पर हेमा मालिनी ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसी के चलते जितेंद्र साहब ने अपनी बचपन की सहेली शोभा से शादी की, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटी एकता कपूर जिन्हें टेलीविजन क्वीन माना जाता है और बेटा तुषार कपूर जो कॉमेडी में अपने जौहर दिखाता है। चोली तेरे तन पर कसी कसी रहती है तू मन में बसी बसी, जाए ना सर तेरी बातों का, उतरे न जहर तेरी आंखों का, जाए ना सर तेरी बातों का, उतरे न जहर तेरी आंखों का, जिंदगी डसी 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 डसी। जहां जितेंद्र एक तरफ अपने जंपिंग जैक डांसिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हो रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी कमर्शियल फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा रही थीं। ऐसे में उनकी दोस्ती हुई एक बहुत ही मुख्तलिफ तबीयत रखने वाले कलाकार से, और वो कलाकार हैं गुलजार। गुलजार साहब के साथ जितेंद्र ने बहुत ही अच्छी फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्म्स तो उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी की, जैसे परिचय, खुशबू और किनारा। ये बात मानी जाती है कि गुलजार साहब ने जितेंद्र को अपना रियल लाइफ लुक देने की कोशिश की। जिस तरह के सफेद कुर्ते पायजामे में गुलजार साहब नजर आते हैं, जिस तरह का काले फ्रेम का चश्मा वो एक जमाने में पहना करते थे, ठीक वैसी ही लुक जितेंद्र को उन्होंने फिल्म खुशबू और किनारा में दी। नदिया की धारा ओ माझी रे। यूं तो जितेंद्र साहब ने अपनी कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के कुछ एक सीरियल्स में बतौर गेस्ट अपीयरेंस दी, लेकिन टेलीविजन पर वो आए ड्रीम गर्ल के साथ बतौर जज। असल जिंदगी में जितेंद्र साहब और हेमा जी की शादी नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो ये सम्मान रखते हैं वो इस रियलिटी शो झलक दिखला जा में खूब नजर आया। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। जितेंद्र का कहना है कि वो अपने डांस और एक्टिंग की तारीफ के लिए खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते। जिस तरह से डांस मास्टर ने नचाया, बस जितेंद्र ने उन्हीं को फॉलो किया। सन 2012 में जितेंद्र साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए, तेरे जैसी कोई श्रीमती चाहिए, जवानी अजंता की शर्माए, ऐसी कोई मुझे रूपवती चाहिए। इया इया हो, इया इया हो। जितेंद्र उन एक्टर्स में से हैं जो चाहे सोलो हीरो वाली फिल्म्स करें या फिर मल्टी स्टारर, उनकी एक्टिंग हमेशा अलग से चमक के नजर आती रही है। जितेंद्र एक कंप्लीट एक्टर माने जाते रहे, चाहे वो डांस हो, एक्शन हो या फिर इमोशन। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जितेंद्र साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तेरे बदन में तूफान उठा तो साड़ी हवा हो गई। कैसे हैं फयाज साहब? अल्लाह करम, आपकी दुआ चाहिए। आप कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। फरा, जैसा कि आप जानती हैं कि आज हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड एक्टर जितेंद्र को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बैठे हैं। जी जी। तो आप ये बताइए कि जितेंद्र के बारे में आप क्या जानती हैं? जितेंद्र, जिनका असली नाम रवि कपूर है, वो 7 अप्रैल 1942 को इंडिया में पैदा हुए थे। अमृतसर पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और वो एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। और ये वो अदाकार हैं जो कि अपने डांसेस की वजह से फिल्मों में बहुत मशहूर और मारूफ थे, तो इसलिए इन्हें जंपिंग जैक भी कहा जाता है, यही कहा जाता है मेरे ख्याल में। तो एक वो वक्त भी था जब फिल्मों में इनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ही ज़रूरी समझी जाती थी, मजबूरी बन गई थी। हर तरह का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो जितेंद्र जी के पीछे भाग रहा है कि हमारी फिल्म में काम करें, हमारी फिल्मों में काम करें।
तो ये एक तरह से उनकी जीत थी, यही उनका कमाल था। और आज भी जितेंद्र देखने में कैसे लगते हैं? देखने में देखेंगे, जब वो यंगस्टर्स के साथ होते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो वो उन्हीं की तरह ही लगते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। लगता है कि उसी एज ग्रुप के हैं। तो ये उनकी खासियत है कि उन्होंने अभी तक अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। और फरहा, अगर जितेंद्र जी को अगर आज भी कोई रोमांटिक सॉन्ग दिया जाए जी जी, तो वो आजकल के नौजवान से बेहतर पिक्चराइजेशन बना सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और हमारे पाकिस्तान में जो हमारे एक्टर वहीद मुराद थे, वो और जितेंद्र बिल्कुल बहुत मुशाबत थी उनमें, इसीलिए पाकिस्तानी भी उनको बहुत पसंद करते हैं। जी जी, क्योंकि यार ये अपने वहीद मुराद साहब हैं। और आप ये देखिए कि अगर एक्टर का बेटा अगर एक्टर ही होता, तुषार कपूर उनके बेटे हैं ना। हाँ, तो वो और उनके बाप में कितना फर्क है जी। अगर आप खुद देखिए। वो मकाम हासिल नहीं कर सका जो कि उनके बाप ने हासिल किया। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्टर का बेटा भी एक्टर ही हो। जी, बिल्कुल। अगर आप अमिताभ साहब के बेटे को देखिए तो वो भी कहाँ हैं, वहीद मुराद के बेटे भी कहाँ हैं। क्या बात है। आइए देखते हैं जितेंद्र का ये खूबसूरत सा अंदाज। गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। ना ऐसे देखो, मुझे ना टोको, जरा ये सोचो, बुरा जमाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। गुजारी साथ हमने कई रातें, न जाने कब खत्म होंगी तेरी बातें। गुजारी साथ हमने कई रातें, न जाने कब खत्म होंगी तेरी बातें। अभी न जाना कोई तराना, कोई फसाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। बनाते हो ये रोज ही बहाना, न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना। माना दीवाना, तू है दीवाना, मेरा दीवाना बड़ा प्यारा है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी
फयाज साहब ये बताइए कि आप भी एक एक्टर हैं, तो जतेंद्र जी की कौन सी अदा आपको बहुत पसंद है? फरा देखिए, टाइमिंग जो वो क्या होती है, जरा मुझे इसकी वजाहत कीजिए। टाइमिंग आपको नहीं पता? नहीं। यानी एक डायलॉग की डिलीवरी वक्त पे कर दी जाए जी जी। विथ बॉडी लैंग्वेज, और गाने की पिक्चराइजेशन टाइमिंग के हिसाब से। यानी अगर गाना अगर उनके ऊपर पिक्चराइज करा जा रहा है तो वो मेरे ख्याल है उसको 10 दफ़ा सुनते, फिर उसको अपने ऊपर तारी कर लेते, और गाने की एक एक ठुमके पे उनकी बॉडी घूमनी, यानी उसकी लैंग्वेज गाने के साथ मीनिंगफुल, यही टाइमिंग कहलाती है। और जतेंद्र धीर में टाइमिंग का पहले नहीं पता था। नहीं जतेंद्र धीर में यानी जतेंद्र साहब के अंदर ये चीज़ इस कदर कूट कर भरी हुई है। जैसे हमारे पाकिस्तान के वहीद मुराद टाइमिंग के मामले में बहुत वो अलर्ट रहते थे, और वही गाने की खूबसूरती होती है कि एक्टर अपने ऊपर उसको तारी कर ले। तो जतेंद्र साहब की क्या बात थी, आप उनकी फिल्मों के नाम ले लीजिए, आप देखिए। बहुत सी फिल्मों में काम किया है, इतनी फिल्में हैं कि याद भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी बहुत जो मशहूर हुई उनकी फिल्में हैं, जैसे संजोग, औलाद, जस्टिस चौधरी, तोहफा, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, धर्मवीर, आदमी खिलौना है, आशा, ये उनकी मशहूर और मारूफ फिल्में हैं। अच्छा फरा, ये बताइए कि किन एक्ट्रेस के साथ उन्होंने ज़्यादा काम किया? उन्होंने जो शुरू में तो वो जया परादा और श्रीदेवी के साथ उनका पेयर बहुत जोड़ी उनकी बहुत मशहूर हुई थी। लेकिन 80s में फिर उनकी जोड़ी जो मशहूर हुई वो थी उनके साथ रेखा, और नीतो सिंह, हिमा मालिनी के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी। यानी मुझे याद अच्छी तरीके से, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था और वो जतेंद्र साहब की फिल्में हम रात को VCR लगा कर देखा करते थे। हाँ और जी, क्या बात, VCR का ज़माना था ना, क्या बात थी उनकी। और यानी उनकी खूबसूरती और उनके डायलॉग की डिलीवरी और उनके गाने को गाने की तरह पेश करना कमाल रखते हैं उसके अंदर। तो आइए खूबसूरत सा अंदाज देखते हैं जतेंद्र जी का सब मिलके। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। अरे कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल।
हाय तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या न मैंने पा लिया। फरा एक बात बताएं, ये जितेंद्र साहब के ऊपर जितने भी गाने पिक्चराइज हुए हैं सब एक से एक हैं, कोई ऐसा गाना जो तुम्हें बहुत पसंद है? बहुत से पुराने गाने उनके, जैसे कि एक गाना था जिसमें वो उन्होंने वाइट ड्रेस पहना हुआ है और वो बैडमिंटन खेल रहे हैं और खूब डूब कर गाना गा रहे हैं वो। लेकिन उस गाने को तुम्हें सुनाना है मुझे, ऐसे नहीं। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। क्या बात है। एक और उनका बड़ा खूबसूरत गाना था मस्तानी महबूबा के हवाले से, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। क्या बात है जी। एक और गाना था कितना प्यारा वादा, क्या गाना है वो? कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में तुझे ना क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल। ओ साथिया ओए बेलिया, हो कितना प्यारा वादा है इन मत वाली। क्या बात है, बेहतरीन गाना जी। था। और एक गाना बहुत खूबसूरत सा गाना है, वो कौन सा है? तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। हुए ओ तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, ओ तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। ओ मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। ज़बरदस्त भाई। मुझे तो लग रहा है कि परेशानी तो इस बात की है कि आप इसी लाइन में मत निकल जाइएगा। प्रोग्राम कौन करेगा? भाई तो प्रोग्राम तो कोई भी कर लेगा, तुम को होस्ट हो, कोई होस्ट तलाश कर लेना। नहीं जी, मैं को होस्ट ही ठीक हूँ, मुझे होस्ट नहीं बनना प्लीज़। क्या बात है। भाई बात ये कि ऐसे और लोग हैं यहाँ पे जो अकेले प्रोग्राम कर रहे हैं, तुम अकेले भी कर सकती हो। नहीं चले, ठीक है, फिर मैं सोचूंगी इस बारे में। उस वक्त तक के लिए देखते हैं ये खूबसूरत सा गीत। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।
अब आखिर में ये शेर कि भोली सी सूरत रखने वाले अपने मुक़द्दर के सिकंदर, भोली सी सूरत रखने वाले अपने मुक़द्दर के सिकंदर, भारतीय फिल्म के अच्छे एक्टर, नाम है जिनका जितेंद्र। और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम मजाक ही मजाक में का वक्त अब खत्म होता है। ज़िंदगी बाखिर रही तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए फैयाज हैदर और फरदीबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। लोग ये मुझको है समझाते, बीत रही थी हंसते गाते, मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। राज दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुप के, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया।